स्टडी करना मुश्किल हो गया है। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हाउ टू स्टडी इन नॉइस का पार्ट नंबर 2 लेके आई हूँ। अगर आपने पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से जल्दी से देख लेना। तो चलिए पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। तो देखिए, अक्सर जब भी नॉइस की बात होती है तो सभी यही कहते हैं कि फ़ोकस नहीं कर पा रहे। मतलब नॉइस में एक फ़ोकस सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें करना है, लेकिन वो हो नहीं पाता। जनरली क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कर नहीं पाते तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो, मैथ्स लगा के चलते हैं, तो मैथ्स में अगर आप वीक हो, प्रैक्टिस करी आपने, आप आज से 2 साल पहले मैथ्स में वीक थे लेकिन आज अच्छे हो। कैसे? कि आपने प्रैक्टिस करी। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नॉइस में अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक फ़ोकस की प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरी चीज़ कि आप अपने आसपास वाली चीज़ों से अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो तो उस चीज़ की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि हाउ टू स्टे डिस्ट्रैक्शन फ्री। और ये दोनों चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। लेकिन नॉइज़ी एनवायरनमेंट्स में अक्सर डिफ़िकल्ट होता है कंसंट्रेट करना, फोकस करना, और इसके लिए हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए 2 एक्सरसाइजेज़ हैं। अगर आप वो रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप श्योरली कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में भी। चलिए शुरू करते हैं विद ट्रिक नंबर 1। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारी ट्रिक है वो है फोकस इंक्रीजिंग। इस ट्रिक को अगर आप परफॉर्म करते हो, इसे वैसे तो 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के लिए करना चाहिए, लेकिन नहीं है इतना टाइम तो 15 मिनट्स तक भी कर सकते हो। लेकिन 15 मिनट्स तक तो करना ही करना है, और अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो 30 मिनट्स तक करें। ओके, तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले तो एक कंफर्टेबल सी जगह आपको ढूंढ लेनी, चाहे वो चेयर हो, बेड या सोफ़ा, कहीं भी पर कंफर्टेबली बैठ जाना, बाद में हिलना डुलना नहीं है। और जहाँ पर आप डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्यों? अब आप कहोगे हमें नॉइज़ी एनवायरनमेंट में पढ़ना है, तो ऐसी जगह तो हमें मिलेगी ही नहीं घर में कि जहाँ हम डिस्टर्ब भी ना हो और डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। अगर ऐसी बात है तो आप घर में ऐसी जगह बैठो जहाँ पे काफ़ी हद तक कम शोर है, ज़्यादा शोर नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। उसके बाद आपको अपने से 30 या 40 सेंटीमीटर दूर एक कॉइन रख लेना है। ज़रूरी नहीं है कॉइन रखना, अब छोटी सी बॉटल कैप या छोटा मोटा पेपर, मतलब कुछ छोटी सी चीज़ रखनी है जिसका साइज़ एक छोटे से कॉइन की तरह हो। जैसे कॉइन होता है ना, जितने साइज़ का उतनी साइज़ की कोई भी छोटी सी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हो। उसके बाद अपने 30 सेंटीमीटर दूर से ही उस कॉइन पर आपको फुल फोकस करना है। क्या करना है आपको? फुल कंसंट्रेशन यानी फुल फोकस करना है, और उसके आसपास ध्यान देने की बजाय उसकी शेप, उसके एजेस, इस तरह की उसकी फ़िज़िकल फीचर्स पे आपको ट्राई करना है कंसंट्रेट करने का। ठीक है, इस तरह से आपको 15 to 30 मिनट्स तक आपको इसी तरह से करना है। अब जो मैं आपको बताऊंगी, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये चीज़ हो तो नहीं सकती, लेकिन जस्ट आपको इमेजिन करना है, सोचना है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है? आप देख रहे हो उस कॉइन की तरफ, आप यहाँ पर बैठे उस कॉइन की तरफ आप देख रहे हो 30 सेंटीमीटर्स दूर से, और आपको ये इमेजिन करना है कि आप ना उस कॉइन को पुश कर पा रहे हो, यानी मूव कर पा रहे हो। आप किस चीज़ से मूव कर पा रहे हो? अपने फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन, यानी जब आप उसे पूरे कंसंट्रेशन से देख रहे हो, होता है ना, मूवीज़ में देखा होगा आप सबने कि हम पूरे ध्यान से उस चीज़ की तरफ देखते हैं तो वो मूव करने लग जाती है। आपको सिर्फ ऐसा सोचना है कि आप उसको मूव कर पा रहे हो, इधर से इधर या इधर से इधर, कैसे भी। इसे 30 मिनट्स तक आपको रोज़ परफॉर्म करना है 1 वीक के लिए। 1 वीक के लिए इसे रोज़ आपको करना है, और नहीं 30 मिनट्स तक कर सकते तो 15 मिनट्स तक आप कर लेना। ओके, और फोकस करना है और जस्ट इमेजिन करना है। और अगर सच में मूव हो जाता है तो आपके पास तो सुपर पावर्स है। वैसे तो होता नहीं, हो जाता है तो पावर्स ही है आपकी। उसके बाद जब 30 मिनट्स हो जाएं तब आप ये गौर करोगे, या एक बार ध्यान देना कि जब आप उसको हिलाने की कोशिश कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि वो मूव कर रहा है या आप उसे पुश कर पा रहे हो, तब आप अपनी सराउंडिंग्स से बिल्कुल अनअवेयर हो गए थे कि आपको ये पता ही नहीं था कि आपकी सराउंडिंग्स में थोड़ा सा भी शोर हुआ हो तो आपको उसका पता ही नहीं चला। तो मतलब आप फुल्ली एक चीज़ पर अपना कंसंट्रेशन लगाए हुए थे।
है ना। इसलिए अगर आप इस ट्रिक को करेक्टली परफॉर्म करते हो, अगर ट्रिक को करेक्टली परफॉर्म करोगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि आपने 30 मिनट्स फॉर एग्जांपल टाइमर सेट किया अपना, और 30 मिनट्स के टाइमर सेट करने के बाद आपने ये कॉइन की तरफ कंसंट्रेट करना शुरू किया और 10 मिनट होते ही आपका किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो गए आप, या किसी ने आवाज़ लगा दी, ऐसी कुछ भी बात हो जाती है, तो ये मत सोचना कि चलो अब हो गया, नहीं, आपको फिर से अपना ध्यान उस कॉइन पे लगा देना है। आप सोचोगे तो टाइम वेस्टेज हो जाएगी, कॉइन पे आधे घंटे तक देखते रहो, लेकिन सच मानिए फोकस, जो आपकी फोकस पावर है, फोकस पावर आपकी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद चाहे आप नॉइस में पढ़ो या शांति में, आप फोकस कर पाओगे। मतलब इसका मेन मोटिव है कि आपका फोकस इंक्रीज़ करना, चाहे आप नॉइस में पढ़ो या साइलेंस में। ओके, ट्रिक नंबर 2 भी काफ़ी सिंपल है, ट्रिक नंबर 1 की तरह, जो कि आपको हेल्प करेगी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने में। अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसमें आपको करना क्या है, एक पेपर पे लिखना है आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट एनी मोर। ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है मैंने, आपको इतनी सी जगह में, मैक्सिमम आपको इतनी सी जगह में लिख लेना है, और थोड़ा सा ये नीचे छोड़ देना है, इतनी सी जगह नीचे आपको छोड़ देनी है, इतनी, ठीक है। चाहे वो आप इंग्लिश में लिखें कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, या हिंदी में लिखें चलेगा, कैसे भी लिखें, बस आपको सही लगना चाहिए, सुटेबल करे जो आपको। और उसके बाद एक टाइमर सेट कर लेना है 5 मिनट का। बाद में हम टाइम इंक्रीज़ करते रहेंगे 7 मिनट्स टू 10 मिनट्स, लेकिन स्टार्टिंग 5 मिनट्स से। उसके बाद अलार्म को सेट करने के बाद कोई भी मैगज़ीन स्टार्ट करनी है, रीड करनी, कोई भी मैगज़ीन, कोई बुक या कुछ भी जो अच्छा लगता हो पढ़ने में, कोई भी स्टोरी बुक या कैसी भी तरह की बुक जो सिंपल सी है या 5 मिनट में थोड़ा सा आप कवर कर पाओ। उसके बाद हर टाइमर स्टार्ट करने के बाद आपको मैगज़ीन रीड करनी है, और जब फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट का टाइमर है हमारा और 1 मिनट बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो 1 मिनट बाद जिस भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हुआ उसका नाम आपको लिख लेना है। जहाँ पे ऊपर लिखा था ना आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी मोर, उसके नीचे हमने जो स्पेस छोड़ा था वहाँ पर आपको लिखना है आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दैट एनी मोर। जहाँ पर लिखा था उसके नीचे ही उस डिस्ट्रैक्शन का नाम लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टीवी से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो टीवी का नाम नंबर 1 डाल के यहाँ पर लिख लिया हमने टीवी। उसके बाद दोबारा से मैगज़ीन रीड करनी है। उसके बाद अगेन अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दूसरे डिस्ट्रैक्शन का नाम लिख लो, फिर अगेन डिस्ट्रैक्ट होगी तो मतलब बीच में जब तक 5 मिनट का टाइमर जो है बज नहीं जाता, अलार्म बज नहीं जाता, तब तक इसी तरह करना है, मैगज़ीन रीड करनी है और डिस्ट्रैक्शन का नाम लिखते रहना है। और उसके बाद जब तक अलार्म नहीं बजता तब तक इसी तरह हमने करना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप एक डिस्ट्रैक्शन का नाम लिख लिया आपने, तो ऊपर जो आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी मोर लिखा था ना, उसे रीड करना है। फिर दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्ट्रैक्शन का नाम लिखा और ऊपर आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी मोर रीड करना है। इसी तरह से करते रहना है। अब उस मटेरियल को दोबारा जैसे मैंने बताया वैसे रीड करना है। देन जब टाइमर ऑफ हो जाएगा या अलार्म बज जाएगा, तो आपने जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस वो लिखी थी ना उस पेपर पे आई वॉन्ट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी मोर के नीचे जितनी भी डिस्ट्रैक्शन लिखी थी, उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को आपको एक बार रीड आउट करना है, और आपको पता चलेगा कि सिर्फ 5 मिनट में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हमने फेस करी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि आपको पता चलेगा कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को आप कम कैसे करो, वो देखते हैं। अगर आप ऑनेस्ट हो ये सिंपल सी एक्सरसाइज करने में, मतलब ऑनेस्टली आपको एक्सरसाइजेस करनी है, तो आप सरप्राइज्ड हो जाओगे कि आपने सिर्फ 5 मिनट में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस आपने फेस करी। इस प्रोसेस को डेली रिपीट अगर आप करते हो तो आपका जो डिस्ट्रैक्शंस वाला जितना भी दिक्कत है वो चली जाएगी। यानी अगर बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो नहीं होगे। लेकिन करना क्या है, सिंपली फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 7 दिन ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, तो पहले दिन 5 मिनट कर लिया, फिर दूसरे दिन आपने कर लिया 7 मिनट, फिर तीसरे दिन आपने कर लिया 10 मिनट,
फिर 4th डे आपने कर लिया 12 मिनट्स, इस तरह से 2-2 मिनट बढ़ाते जाओ अपना, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा सा आदत पड़ जाए, क्योंकि आप पढ़ना तो ज़्यादा देर के लिए रहता है, लेकिन अगर आप 30 मिनट्स या इतना थोड़े से भी टाइम के लिए डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना सीख जाते हो तो काफ़ी अच्छे से आप ट्रेंड हो सकते हो। तो अगर आप इस एक्सरसाइजेस को सही से कर लिया और आपने ये सीख लिया कि इतने लंबे टाइम तक के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस फ्री रहना बिल्कुल सीख जाओगे। अगर आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलरली और अच्छे से करेक्टली परफॉर्म करते हो तो ये थी आज की वीडियो, हाउ टू स्टडी नॉइज़ का पार्ट नंबर 2। तो कैसा लगा ये पार्ट? इसमें मैंने बताया कि हाउ टू स्टे फोकस्ड एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।